हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होगे और बढ़िया होगे। तो आज मैं आपको क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर रोल के लिए 5 ऐसे इंटरव्यू टिप दूंगा जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहला टिप है प्रिपेयरिंग नोट्स। तो आपको दो तरह की नोट्स बनानी है, एक तो ट्रेनिंग नोट्स और दूसरा इंटरव्यू प्रिपरेशन नोट्स। तो जो ट्रेनिंग नोट्स होंगी, जो भी आप टॉपिक्स पढ़ रहे होगे, तो उस दौरान आपको क्या करना है, वो सारी चीजें उसमें लिख लेनी है। तो क्या चीजें लिखोगे, लेट सपोज आपने आज फंक्शन सीखे, स्कैन, सबस्टीआर और ऐसे बहुत सारे फंक्शन, तो वो सिंटेक्स लिख लेने, कोड लिख लेने और डेफिनेशन। देखो कोड क्या होता है, सिंपली जो आपने सीखा वो एक सैंपल का कोड होता है, राइट। सिंटेक्स क्या होता है, उसकी पोजीशंस होती है, राइट। जैसे पहले आपने स्कैन फंक्शन लिखा, उसके बाद पैरेंथेसिस या ब्रैकेट में आपने लिखा कि ये टारगेट वेरिएबल है, यहाँ पे आपको पोजीशन ऑफ वर्ड बताना है या वर्ड पोजीशन बताना है, उसके बाद मॉडिफायर देना है। ये सिंटेक्स हो गया। और डेफिनेशन आपको क्लियर आउट करता है कि किस चीज की डेफिनेशन क्या है या किस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। अब यूजली अगर आपने फंक्शन किया होता है, उसको क्रिएट किया होता है, तो आपको पता होता है वो क्या है, बट डेफिनेशन लिखोगे तो रिवीजन में आसानी होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि फर्स्ट टिप से रिलेटेड है, वो है राइटिंग सिंटेक्स एंड डेफिनेशन। तो जब भी आप नोट्स बना रहे हो ना, तो सिंटेक्स और डेफिनेशन लिखना बहुत जरूरी है। नोट्स ही नहीं, अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कभी भी कोडिंग सीख रहे हो, तो आपको सिंटेक्स और डेफिनेशन पता होना बहुत जरूरी है। डेफिनेशन ये क्लियर करता है कि ओवरऑल आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जो भी फंक्शन पढ़ रहे हो, को कैसे डिफाइन करोगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे। सबसे पहले खुद को कैसे समझाओगे, फिर बाद में दूसरों को कैसे समझाओगे। तो वो जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं। उसके बाद बारी आती है सिंटेक्स की। सिंटेक्स आपको क्लियरिटी देता है कि जो आप कोड लिख रहे हो वो लिखने का क्या मीनिंग है, एग्जैक्टली वही कोड आपने क्यों लिखा है। क्योंकि डेफिनेशन से तो आपको ओवरव्यू पता चल गया, सिंटेक्स से आप ब्रेक डाउन करते हो। जैसे कि मैंने बताया, स्कैन फंक्शन लिखा, उसके बाद ब्रैकेट में या पैरेंथेसिस में क्या दोगे, सबसे पहले टारगेट वेरिएबल, जिस वेरिएबल में से डेटा को आप रीड करना चाहते हो। उसके बाद आप देखोगे पोजीशन ऑफ वर्ड या वर्ड पोजीशन, कौन सा वर्ड रीड करना चाहते हो या एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। उसके बाद क्या दोगे, आप डिलीमीटर दोगे, ठीक है, कि अगर स्पेस के सिवा कोई और डिलीमीटर है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा स्कैन फंक्शन में। उसके बाद आप चाहो तो मॉडिफायर भी दे सकते हो। तो अगर आपको सिंटेक्स पता है तो आपको 90% कोड की क्लियरिटी आ जाती है। अब इसी के साथ मैं आपको तीसरा टिप बता देता हूँ, नोइंग योर टेक्निकल वर्ड्स। सो बहुत बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जिसका सॉल्यूशन आपको आता था, बट आप उसको आंसर नहीं कर पाए। इसका रीजन ये होता है, इंटरव्यूअर ने ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर लिया। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जो ब्रैकेट्स आप देते हो, राइट, जो भी फंक्शंस यूज करते हो, उसको पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, राइट, या उसको पैरेंथेसिस ही बोलते हैं प्रॉपर्ली। तो अगर उन्होंने पैरेंथेसिस बोला, अगर आपने नॉर्मली सीखते वक्त ब्रैकेट सुना हुआ होगा या प्रैक्टिस करते वक्त वही वर्ड यूज किया होगा, शायद आपको क्लिक ना हो, आपको पता तो चल जाएगा लेकिन क्लिक ना हो दिमाग में। तो जो भी आप सीख रहे हो उसको टेक्निकली प्रॉपर वे में क्या बोलते हैं। स्ट्रिंग हो गया, जैसे कि पूरी की पूरी जो एक वेरिएबल में डेटा होता है, तो पूरे डेटा को बोलेंगे स्ट्रिंग, राइट। उसके पर्टिकुलर डेटा, लेट सपोज माय नेम इज शुभम सिंह, तो उसमें से मैं एक पर्टिकुलर डेटा लेता हूँ तो उसको सब स्ट्रिंग बोल सकते हो। तो टेक्निकली मतलब क्या बोलोगे, राइट। उसको सेंटेंस या वर्ड बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में, स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में या कोडिंग लैंग्वेज में। तो ये जानना बहुत जरूरी है। नोइंग योर टेक्निकल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी के साथ मैं आपको चौथा टिप बता देता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंटेनिंग वेरी स्ट्रॉन्ग नॉलेज इन बेस। बहुत बार ऐसा होता है कि हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं, बट हमारा बेस सेंस उतना स्ट्रांग नहीं होता। एक बात ध्यान रखना, इंटरव्यू में आपको कुछ आए कि ना आए, आपको बेस सेंस तो मस्ट आना चाहिए, आपका नॉलेज उसमें स्ट्रांग होना ही चाहिए। क्योंकि देखो, इंटरव्यूअर कुछ भी ऐसा सोच सकता है कि चलो क्लिनिकल साइंस आपको नहीं आया तो भी चलेगा एक टाइम पे, या एडवांस में कुछ चीज़ें नहीं आई तो भी चलेगा, लेकिन बेस सेंस में अगर आप छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे हो तो वो शायद ज़्यादा नेगलेक्ट ना हो। तो बेस सेंस में तो आपको स्ट्रांग नॉलेज मेंटेन करनी है, आपका बेस सेंस एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। अब इसी के साथ लास्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो कि है फिफ्थ टिप, वो है सॉल्विंग मिनिमम 100 इंटरव्यू क्वेश्चन। अब देखो, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपको कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, लेकिन अगर आप कुछ क्वेश्चन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो तो इंटरव्यू से पहले आपको मिनिमम 100 इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने नॉलेज ले लिया होता है सॉफ्टवेयर का, बट उससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, रियल टाइम में आपको सिनेरियोज में सॉल्व करना पड़ता है। आपको एक सैंपल मिलेगा, उस सैंपल को आपको क्रिएट करना होता है, राइट, या एक सिनेरियो मिलेगा, आपको अपनी कोडिंग नॉलेज से उसको फुलफिल करना रहता है, आउटपुट लाना पड़ता है। आप कैसे कर सकते हो, जब आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। इंटरव्यू में भी अगर उन्होंने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा, इंटरव्यू कैसे होते हैं, इंटरव्यू दो तरह के होते हैं। एक तो बेसिक वे, उन्होंने आपसे टॉपिक पूछ लिए, क्वेश्चन पूछ लिए, तो आपने बता दिया ये फंक्शन ये होता है। एक तो उन्होंने आपको कोई सिनेरियो दे दिया कि ये ऐसी ऐसी चीजें हैं, आप कैसे सॉल्व करोगे इसे। तो आपको अपने हिसाब से सोचना पड़ता है कि कौन से फंक्शन, कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट या क्या कोड्स में यूज करूं इस सिनेरियो को सॉल्व करने में। तो मिनिमम 100 इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग या ट्रेनिंग के बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए अपेयर होना है। इन केस आपको इंटरव्यू मिल रहा है तो इंटरव्यू ले लो, क्योंकि इंटरव्यू से एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। मैं आपको अब एक बोनस टिप दे रहा हूँ। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि मेरा बेस सेंस रेडी नहीं है, एडवांस सेंस रेडी नहीं है,
क्लिनिकल पार्ट में कुछ बाकी है, मैंने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, तो मैं काम करूंगा, मैं इंटरव्यू के लिए बाद में अप्लाई करूंगा या इंटरव्यू बाद में दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने ट्रेनिंग पूरी कर ली है, अगर आपको इंटरव्यू मिल रहा है, अगर आप रेडी भी नहीं हो तो भी उस इंटरव्यू को दो, क्योंकि इंटरव्यू देने से आपको रियल टाइम नॉलेज होगा, ये पता चलेगा कि इंटरव्यू कैसे लिए जा रहे हैं, कितने राउंड्स हो रहे हैं, क्या चीज़ में आप मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर इंटरव्यू आपने छोड़ दिया तो आपको कुछ भी नॉलेज नहीं मिलेगा। और एडवांस में आपको ये चीज़ें तो करके ही रखनी है। अगर ये वीडियो पहले देख रहे हैं तो आपको बेस है स्ट्रांग होना चाहिए और मिनिमम 100 इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। ये ध्यान में रखना, अगर इंडस्ट्री में कोई आपको हायर करेगा तो वो 70 या 80% आपके बेस साइज के नॉलेज के हिसाब से ही हायर करेगा। क्योंकि अगर आपके पास बेस साइज का नॉलेज पूरी तरह से नहीं है तो आपका क्लिनिकल और एडवांस का नॉलेज वर्थ नहीं करेगा, क्योंकि 90% ऑफ जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बेस साइज से ही आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।